जब भी हम आइडियाज़ को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो फिर आता है कॉन्सेप्ट डिज़ाइन थिंकिंग का। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी टर्म है जो कि आप लोगों ने बार बार सुनी भी होगी और बार बार सुननी भी है। इट्स अ वेरी कॉमन अप्रोच। इसकी जो ओवरऑल बेसिस है ना, वो ये जो छोटी सी डायग्राम है ना, डिज़ायरेबिलिटी, वायबिलिटी और फीजिबिलिटी, ये 3 चीज़ें। जो आपका आइडिया था, एक तो मुझे सेंसर वाले याद है, सेंसर वाले, एक तो मोमेंट का था, वो मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है, और एक और था जो ये नहीं याद किसका है, लेकिन मुझे याद है। तो आपने चेक ये करना है कि क्या वो डिज़ायरेबल है फ्रॉम अ ह्यूमन परस्पेक्टिव। अगर है, वेल एंड गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या वो वायबल है फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव? क्योंकि अब क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स की बात हो रही है, तो फिर इस केस में जो बिजनेस बॉडी है, दैट इज गोइंग टू बी योर गवर्नमेंट। तो क्या उसके लिए ये वायबल है भी या नहीं? फाइनेंशियल ब्लैक होल तो नहीं है। आइडिया आपको जितना मर्जी अच्छा हो, जितने मर्जी लोगों को फायदा हो रहा हो, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल ब्लैक होल है, फाइनेंशियल ब्लैक होल का मतलब होता है कि जहाँ पैसा डूबना ही डूबना है, वापस नहीं आना। अगर तो वो चीज़ है तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगी उसकी। जब आपके पास ह्यूमन एलिमेंट आ गया, बिजनेस एलिमेंट आ गया, तो तीसरा एलिमेंट होता है टेक्निकल एलिमेंट। लोगों को चीज़ चाहिए, टेक। बिजनेस के लिए फायदेमंद है या गवर्नमेंट के लिए, टेक। टेक्निकली बन भी सकती है या नहीं? क्योंकि जो सेंसर्स वाला आइडिया था, दैट वाज रियली गुड, डिजायरेबल है, वायबल भी है, लेकिन बन भी सकता है या नहीं? तो ये 3 जो है ना सर्कल्स, या कंसिडर देम लाइक अ ग्लास, और इन तीनों की लेंस में रख के आपने अपने आइडिया को देखना है। जोन सा आइडिया आपके इस ट्रायंगल में आ गया ना, नॉट श्योर ये ट्रायंगल है क्योंकि साइड से वो कर्व है, तो ये शेप का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मैं इसको ट्रायंगल कह रहा हूँ। जो आपका आइडिया इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, दैट्स योर आइडियल अप्रोच। नॉर्मली ये होता है कि आपके मल्टीपल आइडियाज इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो अगर मल्टीपल आ जाए तो फिर क्या करना है? उस केस में मैं भी एक रिसेंटली ही पढ़ रहा था केस स्टडी, उसमें उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि आपकी इम्पैक्ट क्या होती है, आपकी एफर्ट क्या होती है। इट्स एन इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट चार्ट। आप इसको इम्पैक्ट वर्सेस कॉस्ट भी कर सकते हो, इम्पैक्ट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इट डजंट रियली मैटर। अब फिर आप जो आइडियाज इस लेंस से पास हो गए, ये यहाँ तक समझ आ गई है ना? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन किसी का है? कैन यू जूम इन अ बिट? यार ये ओपरा मैंने जूम का थोड़ा मसला होता है, लेकिन ट्राई वो होता है। कैन यू सी इट नाउ? यस। परफेक्ट। इसका अगर आप लोग कहते हैं, मैं इसकी इमेज भी आप लोगों को भेज देता हूँ इसे। सब कुछ करके देखता हूँ। अभी मैंने ना दूसरी बार दोबारा मैंने किया है। अब वो 79 पे फिर 79 पे आ गया। उसको देख के मुझे और गुस्सा चढ़ी जा रहा है कि आगे जा ही नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मेरे वीक तो खत्म हो जाएंगे, तो मैं अपने क्विज का क्या करूँ, मतलब इसके लिए मैं क्या करूँ? कोई एनी सजेशन? ट्राई करते रहो, डोंट स्टॉप ट्राइंग। और क्या स्टेशन हो सकती है? ट्राई टू सी के गलती कहाँ पे आ रही है एंड इम्प्रूव ऑन 2 दैट। जगह पे आ रही है। एक जगह थी क्या नाम है, इसमें था कि क्या नाम है जो स्पेशल वो था एलेक्स के बारे में था कि एलेक्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत फास्ट पेस है। लेकिन जो उसकी जो क्या नाम है जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसको एनवायरनमेंट की वजह से कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए कौन सी ज्यादा अच्छी जगह है, एक लार्ज कैंपेन, स्मॉल कैंपेन, और ये डिजाइनर स्टूडियो? अब समझ नहीं आता। डिजाइनर स्टूडियो किया तो वो ठीक हो गया, लेकिन पहले जब किया था वो गलत हो गया था, समझ। एलेक्स वाला? जी। यार आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं एमसीक्यू?
अब तो खत्म हो गया, अब 70% ग्रेड भी आ गया, दोबारा क्यों फेल करूं। मैं काम करूंगा, मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूंगा ना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो। मैंने बस यही पूछा था वो क्योंकि मुझे। जी जी। दरअसल आयशा कह रही है कि उनको भी आयशा आप अभी भी स्टक हो या पहले स्टक थी? नहीं नहीं, अब नहीं हूँ। लेकिन वो गलत ही है, उसका आंसर नहीं पता चला। एच 2D हुआ है मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी मैंने किया तो वो